छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original। भाई और बहनों, जानता हूं आज का दिन आप सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज रक्षा बंधन है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई के साथ साथ उसे जिंदगी भर के लिए अपनी रक्षा करवाने की कसम भी खिलाती है। और भाई भी मिठाई खाने से ज्यादा कसम खाने पर फोकस रखते हैं। और इसीलिए किसी की क्या मजाल कि भाई के होते हुए उनकी बहन को कोई छेड़ भी दे। ऐसी ही एक भाई बहन की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, नवीन और सोनिया की कहानी। तो हमारी आज की कहानी के भाई बहन रहते तो अपने घर में है बड़े प्यार से पेरेंट्स के सामने, लेकिन आपस में लड़ाई का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। भाई बहन को टीवी पर रेसलर्स से मूव सीखकर चोक स्लैम देने का ट्राई करता है। हाँ, वो अलग बात है कि हर लड़ाई में हर बार पिटाई भी भाई की ही होती है। उस भाई का नाम है नवीन चौरसिया, जो अभी तो 17 साल का है, लेकिन अपने 21 साल की बहन सोनिया को हर साल राखी पर एक कसम देते हुए कहता है, मैं नवीन चौरसिया वल्द बब्बन चौरसिया अपनी बहन सोनिया चौरसिया को ये वचन देता हूँ कि मैं हर हाल हर साल इसकी रक्षा करूंगा, अपनी राखी की कसम। हालांकि राखी नवीन की गर्लफ्रेंड का भी नाम है जी, लेकिन नवीन जी अपनी दी हुई इस कसम को लेकर बहुत ही सीरियस है और उसे पूरा करने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर अपनी पढ़ाई के लिए ये सीरियस होते ना, तो आज 10वीं में 2 बार फेल नहीं होते। बात करते हैं नवीन और सोनिया की। देखिए, वैसे सोनिया खुद तो नवीन को मारती पीटती रहती है, लेकिन किसी और की मजाल कि कोई नवीन को छू भी ले, सोनिया अपना प्रचंड रूप धारण करके सामने वाले की लाइटें जला देती है। तो हर साल सोनिया को बचाने की कसम तो नवीन खाता है, पर उसे पूरा सोनिया करती है। नहीं समझे? हम समझाते हैं। देखिए, जैसे एक बार क्या हुआ ना, हमारे नवीन भैया लिफ्ट से फटाफट उतर रहे थे ताकि अपनी जाने तमन्ना को फिल्म दिखाने ले जाएं। लेकिन बीच बिल्डिंग में लिफ्ट की बत्ती गुल हो गई और अंदर फंसा नवीन अकेले अंधेरे से घिर गया। बस फिर क्या था, अंधेरा दिखा नहीं कि उसकी चीखें निकल गई। अब भाई चिल्लाए तो बहन कैसे ना आए। बस सोनिया लग गई गार्ड के पीछे और गार्ड लग गया मैकेनिक के पीछे और सब लग गए लिफ्ट को ठीक करने के पीछे। भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे, नवीन की हालत खराब होने से ठीक पहले लिफ्ट ठीक हो गई और भाई साहब सकुशल अपनी गर्लफ्रेंड राखी को पिक्चर दिखाने ले गए। लेकिन सही बात तो यह है कि नवीन की गर्लफ्रेंड से ज्यादा नवीन की परेशानियां उनसे चिपकी रहती थी। घर आने से पहले गली में दोनों मोहल्ले में साथ देख लिए गए और अब साला से नवीन भैया का साला सुरेश, जो अभी तक इनका साला बना नहीं था और बनने की सोच भी नहीं रहा था, दौड़ते हुए सीधे नवीन के घर तक आ पहुंचा और उसका सामना हुआ हमारी शेरनी सोनिया दीदी से। अब सुरेश आया तो था नवीन की कंप्लेंट करने। अब इससे पहले कि मामला ज्यादा बढ़ता, सोनिया ने अपने खूबसूरत चेहरे के ऊपर बसे तेज तर्रार दिमाग और फोन को चलाया और सोशल मीडिया पर वहीदा नाम की लड़की के पिछले 49 फोटोज पर सुरेश द्वारा किए गए नाइस पिक डियर मुआ वाले कमेंट को ध्यान में रखते हुए राखी के भाई यानी कि सुरेश से कह दिया, अरे सुरेश, तुम तो अहिंसावादी थे ना, इसीलिए तो तुम्हें मेरी दोस्त वहीदा बहुत पसंद करती है। लेकिन लगता है अब उसे तुम्हारे हिंसक होने की खबर देनी पड़ेगी। जी भाई, बस फिर क्या था, वहीदा का ख्याल जहन में आते ही सुरेश शांत हो गया और नवीन को बड़े प्यार से समझाकर वहां से राखी के साथ शांति से घर चला गया। और हमारे नवीन बाबू ने आखिर चैन की सांस लेते हुए जेब से एक चॉकलेट जो उसने राखी के लिए रखी थी निकालकर सोनिया को दे दी। अब भाई देना भी तो बनता था,
क्योंकि अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे ये कोई आखिरी बार थोड़ी ना था जब सोनिया नवीन की रक्षा करने वाली थी। अब देखिए 2 रोज बाद की ही बात ले लीजिए। नवीन बाबू की हालत एक बार फिर से खराब हुई जब उनके ट्यूशन टीचर ने उनसे उनकी होमवर्क की कॉपी चेक करने के लिए मांगी। अब भैया जी ने होमवर्क तो छोड़ो, पिछला सिलेबस भी पूरा नहीं किया था और ऊपर से बहाना ऐसा मारा ओ हो कि सामने वाला इन्हें बिना मारे छोड़े ना। ये बोले, सर घर में चूहों का आतंक बहुत बढ़ गया है, लगता है कॉपी चूहा ले गया। लो अब बताओ, चूहा इनके बैग में घुसा, बाकी कॉपियों को छोड़कर इनकी वही कॉपी लेकर गया जो आज चेक करवानी थी। गुरुजी को समझते देर ना लगी कि किस एंगल से आज इसकी पिटाई की जाए। उन्होंने कॉपी लाने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया। अब नवीन भैया बहुत बुरे फंसे। अगर कॉपी ना लाए तो मार पड़े और अगर ले आए तो और ज्यादा मार पड़े, क्योंकि काम तो इन्होंने किया ही ना था। अब घर में इधर उधर का टाइम पास करके ये वापस ट्यूशन टीचर के पास गए, ये सोचकर कि ज्यादा और कम में कम ही मार पड़े तो ठीक है, पर जैसा इन्होंने सोचा था वो ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले कि गुरुजी इनको चमकाते, सोनिया अपने दांत चमकाते हुए वहां नवीन की वही कॉपी लेकर पहुंच गई जो थोड़ी देर पहले चूहा लेकर भाग गया था। सोनिया के हाथों में कॉपी और गुरुजी के हाथों में बेंत। ये देखकर आज बिना नहाए ही नवीन को भगवान की याद आने लगी और फटाफट नवीन भैया भगवान से सौदेबाजी करने में लग गए कि तभी गुरुजी ने कॉपी खोली और नवीन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे वाह नवीन बेटा, तुमने तो एक भी गलती किए बिना सारा होमवर्क पूरा कर दिया। अरे शाबाश। न समझ सा नवीन समझदार सोनिया की तरफ देखता है तो उसकी मुस्कान की चमकान से समझ जाता है कि ये सब कारनामा सोनिया का है और भगवान से पहले वो मन ही मन सोनिया को थैंक यू कहता है। अब सचमुच में थैंक यू कहने में शर्म आ जाती है ना भाइयों को। एनीवे, इस घटना के ठीक 1 साल बाद नवीन भाई एक और दुर्घटना से शिकार हो गए। एक बार तो इससे भी बड़ा खतरा हमारे नवीन भैया पर आन पड़ा था। हुआ यूं कि नवीन भैया लाल शर्ट पहने, बाल कटा के साइकिल पर लहराते हुए स्टाइल में मार्केट से आ रहे थे कि अचानक से रोड पे खड़े हुए एक खलिहार सांड ने नवीन को देखा। नवीन ने उसको देखा, दोनों की नजरें लड़ी और सांड नवीन का गाल लाल करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब भैया नवीन साइकिल की घंटी से ज्यादा अपना मुंह बजाते सांड से आगे आगे भागने लगे। सांड उनके पीछे और सांड के आगे, दोनों भागते भागते मार्केट क्रॉस कर गए और तभी एक हीरोइन की तरह अपनी स्कूटर पर एंट्री लेते हुए सोनिया इन दोनों से आगे निकली और नवीन को साइकिल छोड़कर बगल के तालाब में कूदने के लिए कहा। देखिए, हालांकि नवीन कभी सोनिया की बात मानता नहीं था, लेकिन सांड से पिटने से अच्छा तालाब में कूदना था। बस फिर क्या था, भाई साहब ने ना देखा आगे, ना देखा पीछे, ना देखा बाएं, देखा तो सिर्फ दाएं और कूद पड़ा सीधा तालाब। सांड ने भी छलांग लगाने की सोची, लेकिन तालाब देखकर उसकी उसकी हिम्मत ना हुई बेसिकली, और बैक गियर लगा के वो सीधा मार्केट में निकल लिया। वो सांड मार्केट में क्यों गया वो अब आप सांडनी से पूछो। तो इसी तरह से हर बार नवीन भैया राखी की कसमें खाते, पर पूरा करती कौन? करेक्ट, उसकी बहन सोनिया। लेकिन आज नवीन को मिला मौका जब सोनिया को सड़क पर कुछ कुत्तों ने नहीं, कुत्तों कमीनों ने दौड़ा लिया था। देखो भैया, हुआ ऐसा कि हमारी सोनिया बिटिया ने क्लास में कुछ नकलची नालायकों को टीचर से पिटवा दिया और उन सब ने सोनिया से बदला लेने की ठान ली। फिर स्कूल की छुट्टी हुई, सब बच्चे घर की तरफ और वो लड़के लड़कियां सोनिया की तरफ गाली गलौज करते हुए आगे बढ़ने लगे। सोनिया के साथ वहां नवीन भी था और नवीन को पूरा यकीन भी था कि अगर यहां हुआ कोई सीन तो अपनी कसम की कसम मैं बजा दूंगा इन्हें लाइक अ बीन। उसने आव भी देखा और ताव भी, और उसके बाद साइड में पड़ा हुआ एक डंडा उठाने के लिए भागा। पर हुआ ये कि जब तक हमारे नवीन बाबू साइड से डंडा उठाकर लाए, हमारी सोनिया ने उन लड़कों का लेफ्ट राइट सेंटर एक कर दिया। और तो और उसने उनको वही चोक स्लैम दिया जो घर पे मजे मजे की लड़ाई में नवीन ने उसे सिखाया था। अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखकर नवीन ने अपने हाथों से डंडा छोड़ा और सीधा सोनिया के पास आकर कहा, दीदी, मैं भले आपका भाई हूँ,
पर आप तो पूरे स्कूल, पूरी कॉलोनी, यहाँ तक कि पूरे शहर की भाई हो, जिसके होते ना मुझे कोई छू भी नहीं सकता। आप ही बताओ, मैं कल रक्षाबंधन पर आपकी रक्षा की कसम का क्या करूँगा? जिस पर हंसते हुए सोनिया ने कहा, अबे तू ना बस चोक स्लैम लेने की प्रैक्टिस करता रहे, कसम का मिलकर देख लेंगे। तो यारो, जस्ट लाइक सोनिया, मैं भी ये कहता हूँ कि बहन की रक्षा की जिम्मेदारी हर भाई की है और उसे इसकी कसम भी खानी चाहिए, लेकिन अपनी बहनों को कमजोर समझने की गलती कभी ना करना। अब मुश्किल के टाइम पर भाई बहन को और बहन भाई को बचा सकते हैं। साथ मिलकर हर मुश्किल का मुकाबला करना बेस्ट है। और हाँ भाइयों और उनकी बहनों, थोड़ी सिबलिंग राइवलरी और नोक झोंक बरकरार रखो एक दूसरे के साथ। क्या पता कब चोक स्लैम की प्रैक्टिस काम आ जाए। यारो, ये भाई बहन का रिश्ता सबको नहीं, सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। तो मेरे सारे भाइयों और बहनों, आपको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.